तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में दहशत गर्दों का हमला, 4 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। तुर्क फजाई दिफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर दहशत गर्दों ने धावा बोला, पहले धमाका किया, फिर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। हमलावरों में खातून भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशत गर्दों को ठिकाने लगा दिया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अंकारा में दहशत गर्द हमले की मजम्मत। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी तैनाती 3 साल के लिए होगी। बुशरा बीबी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वो बाहर आ जाएंगी। फैसल वारा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा 26 तारीख से बानी पीटीआई की मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं कह सकता कि बानी बाहर आएंगे या नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्रे की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस जुम्मे को होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की उम्रे से वापसी 1 नवंबर को होगी। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगा। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उनकी तैनाती अहसन इक़दाम है। पंजाब बार काउंसिल ने कहा, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहावलपुर इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले को खुशाइंद करार दिया। गैर आईनी तरमीम बरकरार नहीं रह सकती। इसके खात्मे के लिए कौम को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। जिस तरह आइन पर डाका मारा गया वो काबिल मजम्मत है। आईनी तरमीम को वकला मुस्तरद करते हैं। सेनेटर हामिद खान कहते हैं, मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी नामुनासिब है। जैसे वोटिंग हुई वो सबके सामने है। बीमार लोगों को जबरदस्ती ऐवान लाया गया और वोट डालने के लिए मजबूर किया गया। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। अदलिया पर कदगन लगाना तस्लीम नहीं कर सकते। दावे से कहता हूं 26वीं आईनी तरमीम मुत्तफिका है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कौम के सामने कहा था कि हमारा इत्तफाक हो गया, फिर शायद जेल में बैठे शख्स को पसंद नहीं आया और उसने इनकार कर दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा आईनी तरमीम से हमने पार्लियामेंट और अवाम को मजीद मजबूत किया। 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में सिंध असेंबली में करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई न मिली। मुतालिका अदालत से रोबकार जारी न हो सके। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वकील खालिद यूसुफ, जामिन और मचलकों समेत अदालत पहुंचे। कहा, स्टाफ ने बताया जज शाहरुख अर्जमन, हुमायूं दिलावर, रक्षंदा शाहीन और राजा जवाद जनाजे में गए हैं। सेशन जज वेस्ट के अमले ने बताया, एफआईए केस की रोबकार जारी करना उनके दायरा इख्तियार में नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दिया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बुशरा बीबी के मचलके जमा हो रहे हैं, न ही रोबकार जारी की जा रही है। वकला अदालत में है लेकिन जज मौजूद नहीं। कानून की अमलदारी ना हो तो सरमायाकारी भी नहीं होती। खुद को तन्हा न समझें, हमारे घर और तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फलस्तीनी तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब, कहा फलस्तीनी तलबा मेहमान नहीं, हमारे बहन भाई हैं। पाकिस्तान के अवाम मुश्किल की इस घड़ी में फलस्तीनी और लबनानी भाइयों के साथ हैं। फलस्तीनी तालिबा ने कहा, पाकिस्तान में हमारा अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और अल खिदमत के भी शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में आईनी सवाल के केसेस आईनी बेंच सुनेगा। आला बेंच बनेंगे और वही तयन करेंगे। हम दरख्वास्तें आईनी बेंच को भेज रहे हैं।
وزارت پیٹرولیم کے 7 ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف رجوع کیا تھا۔ انتظار پنجوتا کسی ایجنسی کے پاس نہیں، وزارت دفاع کے نمائندے کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا، یہ ایک پاکستانی شہری کا معاملہ ہے، ایک وکیل 15 دن سے غائب ہے، پولیس کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ٹریس کر رہے ہیں، آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ منصور عثمان اوان نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت کی اٹارنی جنرل کو وکلا علی بخاری اور فیصل چودھری سے مشاورت کی ہدایت، کہا وکلا سے تفصیلات لے کر پھر آپ اداروں سے بات کریں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کاروبار کے دوران 727 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس پہلی بار 87,000 کی سطح عبور کر گیا، 87,197 پوائنٹس پر بند۔ زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلوم برگ کو انٹرویو، کہا آئی ایم ایف کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فنڈنگ پر بات چیت ہوئی۔ نومبر میں اسٹیٹ بینک شرح سود مزید کم کر سکتا ہے۔ پاک سعودی وزراء خزانہ کے اقتصادی تعلقات اور 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف کی سالانہ میٹنگز میں سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات کی اور بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ترکیہ کے وزیر خزانہ سے بھی ملاقات، 2 طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے پر زور۔ ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی رانا انصار کا 23 سالہ بیٹا ٹریفک حادثے میں جان بحق۔ شہزیب کی گاڑی کو حادثہ کراچی کلفٹن انڈر پاس کے قریب پیش آیا، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا رانا انصار کے بیٹے کی وفات پر افسوس اور تعزیت کا اظہار، مرحوم کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا۔ حکومت سندھ کا گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت بھی گھر بیٹھے دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 1 جنوری سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر بھی آن لائن ہو جائے گی۔ محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کی اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا کہ آن لائن سسٹم سے عوام کو سہولت ملے گی، کیش ڈیلنگ ختم ہونے سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے ہدایت کی کہ نجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس اب نہیں چلیں گی، کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں ترک وزیر دفاع سے ملاقات، آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا تعاون بڑھانے پر ترکی حکومت کا خیر مقدم کریں گے، 2 طرفہ تعاون کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے وفود کے دورے ضروری ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2024، فضائی مشق میں ترک، سعودی اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ملکوں کی شرکت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فضائی مشق کا مشاہدہ کریں گے۔ انڈس شیلڈ کا مقصد مشق میں حصہ لینے والے ملکوں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانا ہے، فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ فضائی مشق علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کرتی ہے۔ شہید صحافت ارشد شریف کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی۔ سینیٹر فیصل وعدہ کہتے ہیں 2 سال بعد بھی شہید ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا۔ بہادر، نڈر اور دلیر صحافی کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا وہ دل دہلا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے ارشد شریف کے قاتل دنیا و آخرت میں عبرتناک انجام کو پہنچے۔ کراچی میں لٹیروں نے ایک اور جان لے لی، احسن آباد کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فرحان نامی شخص قتل۔ اہل خانہ کے مطابق فرحان کی بیٹی بیمار تھی، وہ مالی مشکلات کا شکار تھا، بیوی کے زیور بیچ کر 70 سے 80 ہزار روپے لے کر آ رہا تھا۔ پولیس کو جائے وقوع سے فرحان کا موبائل مل گیا، تفتیش جاری۔ رواں سال شہر قائد میں ڈکیتی مزاحمت پر جان بحق افراد کی تعداد 104 ہو گئی۔ واٹر بورڈ اینٹی تھیفٹ سیل کا رینجرز کے ہمراہ چھاپا، چکرا گوٹ سے کراچی کا دوسرا بڑا غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ پکڑ لیا۔ ترجمان کا کہنا ہے 5000 گز پر بنے غیر قانونی واٹر ہائیڈرنٹ کو مسمار کیا گیا۔ آپریشن کے بعد 15 لاکھ گیلن سے زائد پانی کی بچت ہوگی۔ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں منشیات کے اڈے پر چھاپا، منشیات فروشوں کے گھر اور اڈے مسمار، منشیات فروشوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا بھی تبادلہ۔
मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। चोरी की कई मोटरसाइकिलें भी बरामद। कराची बिलाल कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई, ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम से लाखों रुपए मालियत के 95 लेडी सूट बरामद। मुलजिम ऑनलाइन ऑर्डर देता और पेमेंट किए बगैर सामान लेकर फरार हो जाता था। मुलजिम मुख्तलिफ सिम से ऑनलाइन ऑर्डर देता था। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। फिजाई आलूदगी के बाइस लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे से पहले न खोलने, असेंबली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों के लिए स्मॉग वार्निंग जारी कर दी। कहा नवंबर और दिसंबर में मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ सकती हैं। बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। हद्दो निगाह कम होने से ट्रैफिक हादसात का भी खतरा है। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन को 4 अक्टूबर को बैरूत में निशाना बनाया गया। लबनान पर इसराइली हमले जारी। जनूबी लबनान में 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। तेल अवीव में सारन बज उठे। अमरीकी वजीर खारजा इसराइल के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं गजा और लबनान में जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। इसराइल को ईरान के मिसाइल हमले के रद्द अमल में कशीदगी से गुरेज करना चाहिए। हमें कफन भेज दो ताकि प्यारों को दफना सकें, मजलूम फलस्तीनियों की पुकार। इसराइली फोर्सेज ने शिमाली गजा में कयामत बर्पा कर दी। हर तरफ लाशों के ढेर। 19 रोज से जारी मुहासरे में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीम ने भी मजालिम के खिलाफ आवाज उठा दी। कहा इसराइल शिमाली गजा में नस्ल कुशी कर रहा है और दुनिया की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल कराई जा रही है। गजा और मगरबी किनारे पर भी वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे के दौरान दर्जनों फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथनी रूल्स से लायल। महकमा एक्साइज तरमीमी बिल पार्लिमानी कमेटी भेजने का मशवरा दिया। डिप्टी स्पीकर महकमा एक्साइज का बिल कमेटी में भेजने के लिए वोटिंग कराने लगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर दाखिला हसी रोक न सके। रोका गया तो कहा बिल कमेटी भेजने के लिए वोटिंग होती है। सेक्रेटरी असेंबली ने डिप्टी स्पीकर को पर्ची देकर समझाया तो वोटिंग रुकवा दी। बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का खिराज अकीदत। कहा बेगम नुसरत भुट्टो ने आमर के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की। मुश्किल दौर में पीपल्स पार्टी को क़यादत फराहम की। जमहूरियत की मजबूती के लिए उनके नजरिए को मशाल राह बनाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मादिर जमहूरियत ने पाकिस्तान को एक तारीख तरीन दौर से बाहर निकाला। बेगम नुसरत भुट्टो आमरियत और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। बाबू सर टॉप पर बर्फबारी से वादी के हुस्न में इजाफा। सयाह बर्फबारी देखकर खुश हो गए। सर्दी की लहर मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में फजाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों के लिए स्मॉग वार्निंग जारी। लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे से पहले ना खोलने, असेंबली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। कौमी टीम 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी टीम के कोच जेसन गिल्स्पी का कहना है टॉस 50-50 है, हारें या जीतें हमें उसी हिसाब से खेलना होगा। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं पिच अच्छी लग रही है लेकिन ये तब्दील होगी। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। फोटो खिंचवाई फिर अपनी कुर्सी भी खुद उठाई। इंग्लिश टीम का महज़बाना अंदाज। पिंडी स्टेडियम में पहले ग्रुप फोटो सेशन करवाया, फिर खिलाड़ी और स्टाफ खुद चेयर्स उठाकर स्टैंड्स तक ले गए। सोशल मीडिया पर इंग्लिश टीम का अंदाज मकबूल हो गया। मेरी पेशगोई है इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के दूसरा टेस्ट जीतने पर खुशी हुई जिससे सीरीज में जान पड़ गई। पसंदीदा पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम नहीं बताऊंगी वरना लोग बुरा मान जाएंगे। क्रिकेट पाक इंग्लैंड ताल्लुकात के लिए अहम है।
چاہتی ہوں باہمی تجارت مزید فروغ پائے. ایمرجنگ T20 ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کا متحدہ عرب امارات سے مقابلہ. پاکستان شاہینز کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ. شاہینز میچ جیت کر سیمی فائنل میں جگہ بنا سکتے ہیں. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری. آج رات 8 بجے برطانوی تھیٹر پلے شیکسپیئر پیش کیا جائے گا. رات 9 بجے میوزیکل نائٹ کا اہتمام. گزشتہ روز روسی تھیٹر پلے روڈ پیش کیا گیا جسے شائقین نے خوب سراہا.